हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ने किस तरीके से मार्केट में बिहेव किया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बात करेंगे। आज कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था। तो चलिए पहले हम लोग 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है। आज का दिन एक्सपायरी की वजह से, मंथली एक्सपायरी की वजह से देखो कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऑप्शन प्राइस भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिला है आज, पहले वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट से, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी था स्कैल्पिंग के लिए। इस पॉइंट पे यहाँ से मार्केट में बहुत ही अच्छा मूव था, अराउंड 50-60 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिला था। उसी तरीके से यहाँ पे डाउनवर्ड मूव भी बहुत सडन आया, तुरंत डाउनवर्ड मूव भी आया। तो अगर आप क्विक स्कैल्पर हैं तो यहाँ पे अच्छा पैसा बनाए होंगे। मैंने भी यहाँ पे पैसा अच्छा बनाया, बुक किया है। उसके बाद आप देखोगे तो फिर मार्केट में कोई भी आपको मोमेंटम नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में उसके बाद एक कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था और एक रेंज में मार्केट इस तरीके से एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, आप देख सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जब भी इस तरीके से आपको दिखेगा तो एक यहाँ पे फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, आप नोटिस कर रहे हो फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। किन लोगों को पता है इस फॉर्मेशन का नाम, कमेंट में बताइएगा मुझे। देखिए यहाँ पे जब भी ये फॉर्मेशन बनता है, मार्केट का पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में मूव करना चाहिए, अगर हम लोग पैटर्न को देखते हैं। लेकिन सिर्फ पैटर्न देखने से नहीं होगा, चलिए हम लोग बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं। पहले हम लोग चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार देखते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे आप मार्केट में देखोगे तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन बना हुआ है। इस पॉइंट पे एक हैंगिंग मैन फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, ये एक इनसाइड कैंडल का भी फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल भी आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या अब नेक्स्ट क्या मूव करेगा, तो यहाँ से जो लगता है कि जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर सेलिंग आना होता है तो मार्केट इस तरीके से सेलिंग नहीं देता है कभी भी। मार्केट ऑल ऑफ सडन आपको सेलिंग दिखेगा मार्केट में, आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दिन से मार्केट एक रेड कैंडल में मार्केट क्लोज हो रहा है। सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, एक्सपायरी की वजह से हो रहे होंगे, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ग्लोबल सिनेरियो थोड़ा कुछ डिफरेंट दिख रहा हो आपको। उसके अलावा आप देखोगे तो जब भी सेलिंग है तो सेलिंग इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है, सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो सेलिंग इमीडिएट स्टार्ट हो जाती है। सेलिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सेलिंग इंस्टेंट बहुत तेज़ी से सेलिंग हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है एक्सपायरी की वजह से या मंथ क्लोजिंग की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम हॉल्ट किया हुआ है, प्लस यहाँ पे अब टू वे हमारा डायरेक्शनल यहाँ पे क्या मूव रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग 15 मिनट कैंडल पे आते हैं और आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट कैंडल पे आने से, चलो यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए मार्केट एक रेंज में ट्रैप है। यहाँ पे इस पॉइंट से देखोगे, यहाँ से मार्केट एक रेंज में ट्रैप है इस पॉइंट से, ठीक है। अब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ से या तो मार्केट नीचे जा सकता है या तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है हमें, हमें पहले बाकी चीज़ों सिनेरियो को भी देखना है अभी, क्योंकि ये पाकिस्तान वाला जो केस चल रहा है, पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक और ये सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ग्लोबल न्यूज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट थोड़ा बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा व्यू बनेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में क्या है कि एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का लास्ट आवर में एक प्रेशर हमें यहाँ पे दिखा है। तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो इस पॉइंट तक मार्केट जा सकता है, ठीक है।
यहाँ पे आप ये ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो और आइडियल कंडीशन मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट को, तो यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट अप डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो दोनों साइड का व्यू बना के रखना है। और अगर इस रेंज में मार्केट है, यहाँ से इस रेंज में अगर मार्केट चल रहा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है यहाँ पे ट्रेडिंग करना। इस जोन में हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। उसके अलावा अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ब्रेक करता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे 24,200 के अप्रॉक्स में, अगर वो ब्रेक करता है। उसके अलावा अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है 24,350 के अप्रॉक्स को ब्रेक करेगा, तो हम लोग अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे। इसके अलावा आप और देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है इन मिडिल ऑफ दिस टू रेंज, अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप फिर छोटे पॉइंट्स के लिए कैप्चर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इसमें वेट नहीं करना। ये सिंपल सा हॉरिजॉन्टल चैनल में जिस तरीके से सेलिंग किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हो। इस पॉइंट पे आएगा तो बाई कर लेना है, इस पॉइंट पे सेल करना है। थोड़ा प्रीवियस चीज़ों को बैक टेस्ट करते हुए ये चीज़ करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है। एक सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे दिखेगा। 5 मिनट कैंडल पे आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल ही एक रेंज में है। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में काफ़ी स्पाइक लगा है इस मार्केट में, और उसके बाद एक फ्लैट मार्केट ने कुछ बिहेव नहीं किया, सिर्फ टाइम पास किया मार्केट। उसके अलावा यहाँ से एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट ब्रेक किया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या हमें बताना चाह रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से थोड़ा वीक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है क्योंकि नेक्स्ट एरिया यहाँ पे है जो कि सपोर्ट का एरिया है। एक जोन है ये, यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ मार्केट यहाँ पे मूव कर सकता है। तो चलिए इसको 15 मिनट कैंडल पे हम लोग प्लान करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट कैंडल पे अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में अगर आइडियल कंडीशन जो होगा हमारा, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, ठीक है। जैसे मार्केट ब्रेक करेगा यहाँ से हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को क्रॉस करके अपसाइड की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे हम लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान तब तक नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस एरिया में थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करता है। इस एरिया में अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद इस एरिया को ब्रेक करेगा, तब जाके हम लोग यहाँ से मार्केट में प्लान करेंगे अपसाइड मूव के लिए। नहीं तो हमारे नो ट्रेडिंग जोन में एरिया में रहेगा। यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो ट्रेड लेंगे, यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो ट्रेड लेंगे। उसके अलावा इस एरिया में है तो ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे, जैसा मार्केट बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। तो ये दोनों हमारा एनालिसिस था निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है किसी स्टॉक के बारे में, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आप लोगों को उसको सजेस्ट करूँगा। प्लस मैंने अपना लास्ट ईयर जो प्रॉफिट बनाया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने मोर देन 600% का रिटर्न बनाया है एक ईयर में। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।